नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। शाम के 6 बज चुके हैं। दिल्ली में सियासी हलचलें क्या हैं ये भी आपको बताएंगे, साथ ही साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी तमाम बड़ी खबरें बताएंगे। शुरुआत दिल्ली से करते हैं, क्योंकि दिल्ली में अब से बस थोड़ी देर में संसदीय दल की बैठक कांग्रेस की शुरू हो रही है और थोड़ी देर में कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक में जो तमाम कांग्रेस के सांसद हैं वो पहुंच चुके हैं। संसद भवन में, सेंट्रल हॉल में ये बैठक होने जा रही है। बैठक में चुना जाएगा संसदीय दल का नेता कौन होगा कांग्रेस का। ये अपने आप में दिलचस्प है, क्योंकि आज हुई CWC की बैठक में भी कांग्रेस के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनने की सलाह दी है, मांग भी की है। कांग्रेस का संसदीय दल का नेता कौन होगा, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी और आपको तस्वीर भी दिखाते हैं जहां पर बैठक में संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार कांग्रेस की संसदीय दल के बैठक में संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। तमाम सांसद राज्यसभा और लोकसभा शामिल हो चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे हैं, राहुल गांधी भी हैं, सोनिया गांधी भी हैं और तमाम वो जीते हुए 99 लोकसभा के सांसद और मौजूदा राज्यसभा के सांसद, पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं इस बैठक में। और अब से कुछ ही देर के भीतर ये तय हो जाएगा कि कांग्रेस का संसदीय दल का नेता कौन होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीधे रुख करते हैं अनमोल तिवारी की तरफ। अनमोल हमें लगातार जानकारी भी देते रहे हैं दिल्ली में जो सियासी हलचल दिख रही है। अनमोल, जरा बताइए, संसदीय दल की बैठक होने जा रही है कांग्रेस की, नेता कौन रहेगा? क्या राहुल गांधी नेता बनने जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल विवेक, आज संसदीय दल की बैठक होने जा रही है और ये बहुत बड़ी बैठक होगी कांग्रेस के लिहाज से, क्योंकि इसमें जितने भी जीते हुए सांसद हैं, कांग्रेस के 99 सांसद जो हैं वो संसद भवन पहुंचे हुए हैं इस बैठक के लिए। और देखिए, जब चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद जब सांसद जीत कर आते हैं तो ये एक बैठक होती है और ये औपचारिक तौर पर होती है, क्योंकि इसमें सभी सांसद मौजूद होते हैं और उनके समक्ष जो है नेता चुना जाता है। तो आज यही जो प्रक्रिया है कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और खबर ऐसी आ रही है कि सोनिया गांधी को जो है संसदीय दल का नेता चुना जा सकता है या फिर राहुल गांधी को। इन्हीं दोनों में से किसी एक को जो है संसदीय दल का नेता चुना जाएगा, जिसके बाद जो है कांग्रेस का लीडर जो है वो कांग्रेस को मिल जाएगा। और उसके बाद जो है जिस तरीके से लोकसभा में कार्यवाही शुरू होगी तो देखने वाली बात होगी कि अब लीडर ऑफ जो LOP की भी बात हो रही है कि लीडर ऑफ पार्लियामेंट किस नेता विपक्ष किसे चुना जाएगा। क्योंकि देखिए, आज जब बैठक हुई कांग्रेस की तो उसमें राहुल गांधी का नाम आया। सभी जो नेता पहुंचे थे उन्होंने राहुल गांधी का नाम का प्रस्ताव दिया कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनना चाहिए। तो उससे पहले ये बहुत अहम बैठक है, क्योंकि इस बैठक में कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। तो इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। अनमोल, निगाहें टिकी हुई हैं और हम देख पा रहे हैं कि तस्वीरें जो सामने आई हैं, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे हुए हैं, सोनिया गांधी भी हैं, राहुल गांधी भी हैं। तमाम कांग्रेस के राज्यसभा और लोकसभा के जो 99 नए सांसद चुने गए हैं वो सभी वहां पर पहुंचे हुए हैं। बॉडी लैंग्वेज जो कांग्रेस के सांसदों की है बड़ी खुश है, अच्छी पॉजिटिव है, क्योंकि इस बार जो प्रदर्शन है वो 2014 और 19 के मुकाबले बेहतर है। लेकिन सरकार बनाने से दूर है और कांग्रेस ने एक बार भी अभी तक ये नहीं कहा है कि सरकार हम बनाएंगे। ये बात अलग है कि भूपेश बघेल ये जरूर कह रहे हैं कि सरकार जो बीजेपी की या NDA की बनने जा रही है वो 6 महीने या 1 साल तक टिकेगी और मध्य अवधि चुनाव होंगे। देखिए, विपक्ष जो है दावा करता ही है ऐसा, और विपक्ष की भूमिका जब निभाते हैं कोई भी तो इस तरीके की बयानबाजी होती रहती है। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने पिछले बार से इम्प्रूव किया है खुद को। यही वजह है कि कांग्रेस की 2019 में 52 सीटें थी और इस बार जो है बढ़कर 99 हो गई है। और वहीं विवेक, हमें ध्यान देने की जरूरत है कि 2014 में तो हालात और भी नाजुक थे, 44 सीटें। लेकिन इस बार कांग्रेस इस पोजीशन में आ गई है कि अब 10 साल के बाद कांग्रेस किसी भी नेता को विपक्ष का नेता जो है यहां पर बनाया जाएगा। राहुल गांधी के नाम का जिक्र है, क्योंकि देखिए पिछले 10 सालों से कांग्रेस के पास ये अधिकार नहीं था। बिल्कुल अधिकार नहीं था, क्योंकि 10% सीटें होना लाजमी है, जरूरी है। लेकिन इस बार कांग्रेस 10% से ज्यादा सीटें जीत कर आई है, तो अभी ये उसका अधिकार भी बनता है कि LOP बनाया जाए। अब बने रहिए अनमोल, आपके पास हम लौटेंगे, क्योंकि लगातार दिल्ली में सियासी हलचलें तेज है। उधर राहुल गांधी को लेकर खबरें मिल रही है कि रायबरेली से ही सांसद बने रहेंगे राहुल गांधी। वायनाड सीट छोड़ने की ज्यादा संभावना है, सूत्रों के मुताबिक ये खबर है। 2024 में रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से जीते हैं राहुल गांधी।
2019 में केरल के वायनाड से सांसद चुने गए थे, अमेठी से चुनाव हारे थे, लेकिन अब संभावना ये है कि रायबरेली यानी कि यूपी में राहुल गांधी रहें और केरल की वायनाड सीट को छोड़ें। हालांकि ये सूत्रों के मुताबिक जो खबरें हैं वो आपको बता रहे हैं, अभी कोई इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। अनमोल की तरफ एक बार फिर से रुख करते हैं। अनमोल, वायनाड छोड़ सकते हैं राहुल गांधी? वायनाड ने 2019 से राहुल गांधी को संसद में पहुंचा रखा था और वायनाड वो सीट थी जहां पर राहुल गांधी को अंदेशा हो गया था कि अमेठी जब हार जाएंगे तो संसद कैसे पहुंचेंगे, तो वायनाड ने नैया पार लगाई थी। लेकिन अब उसी वायनाड को राहुल गांधी छोड़ सकते हैं, खबर ये आ रही है। विवेक, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वायनाड हो या फिर रायबरेली, अभी राहुल गांधी के लिए दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि देखिए वायनाड वो सीट है जिसने कांग्रेस को जो है मजबूती प्रदान की थी। क्योंकि जब अमेठी में राहुल गांधी हार गए थे तो वायनाड के चलते ही राहुल गांधी लोकसभा पहुंचे थे पिछले चुनाव के कारण। और अब देखिए, अब रायबरेली से चुनाव लड़े, जहाँ से उनकी माता सोनिया गांधी चुनाव लड़ते आई हैं और हमेशा से वहाँ जीत दर्ज करते हैं, क्योंकि एक बहुत ही परंपरागत सीट है कांग्रेस का रायबरेली। और इस बार भी ठीक इसी तरीके से रायबरेली से कांग्रेस ने ही जीत दर्ज की है। अब खबर ये आ रही है कि अब 2 जगह जब सांसद चुन लिए गए हैं राहुल गांधी 2 जगहों से, तो अब एक जगह सीट खाली करनी पड़ेगी। तो खबर ये है कि राहुल गांधी वायनाड जाएंगे, वहां के लोगों से बातचीत करेंगे और भरोसे में लेकर फिर वायनाड को छोड़ेंगे, क्योंकि देखिए बहुत जरूरी है। वायनाड के लोगों ने बहुत साथ दिया राहुल गांधी का, साथ दिया है, लेकिन अब यही देखना है राहुल गांधी को, यही सबसे ज्यादा परेशानी राहुल गांधी की भी है कि जिसने साथ दिया उसका साथ दे या फिर जिन्होंने मौका दिया उनको देखें। शुक्रिया आपका अनमोल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। उधर दिल्ली में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं और तीसरी बार ऐसा मौका आने जा रहा है जब कोई एक व्यक्ति 1962 के बाद प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और नरेंद्र मोदी की शपथ को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। खबर ये आ रही है कि शपथ से पहले राजघाट भी जाएंगे पीएम मोदी, 11 जून को वाराणसी भी जाएंगे, वहां पर मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे, ये भी खबर है। तो दिल्ली में कल पीएम मोदी की शपथ का कार्यक्रम है और जिस वक्त हम ये आपको खबर बता रहे हैं ठीक इसके लगभग 24 घंटे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने के लिए पहुंच रहे होंगे। राष्ट्रपति भवन में भव्य कार्यक्रम होगा, विदेशों से तमाम मेहमान बुलाए गए हैं। अमृत तिवारी की तरफ रुख करते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे शपथ को लेकर क्या खबर है वो बताएंगे आपको। तैयारियां क्या हैं अमृत, जरा बताइए कि अब 24 घंटे का लगभग समय रह गया है, क्या कुछ तैयारियां दिख रही हैं दिल्ली में शपथ को लेकर? विवेक, प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण समारोह हर बार की तरह इस बार भी ग्रैंड रहने वाला है। काफ़ी व्यापक स्तर पर इसकी तैयारियां चल रही हैं। जितने हाई प्रोफाइल नेता जो राष्ट्राध्यक्ष भारत के पड़ोसी देश के हैं वो आ रहे हैं, उनको लेकर के सुरक्षा के इंतजाम भी काफ़ी पुख्ता और चाक चौबंद किए गए हैं। 3 लेयर की सुरक्षा जो है व्यवस्था दिल्ली में की गई है। पहली जो सुरक्षा है वो राष्ट्रपति भवन के अंदरूनी हिस्से की है और कर्तव्य पथ की है। दूसरे में बता दें कि जो राष्ट्राध्यक्ष जो पहुंचेंगे एयरपोर्ट से और अपने होटल तक जाएंगे और फिर राष्ट्रपति भवन जाएंगे, उस सुरक्षा दस्ते को और ज़्यादा एक्टिवेट किया गया है। और तीसरी सुरक्षा जो आउटर दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली है, वहाँ पे ज़मीन से लेकर के आसमान तक सुरक्षा बलों की नज़र रहेगी और यहाँ पे किसी भी तरह की कोई गतिविधि न हो, इसको ले मतलब आशंकित न हो, उसको ले करके जो है पहले से ही यहाँ पे धारा 144 लागू की गई है। दूसरी तरफ एक और बात बता दूं कि जो गेस्ट लिस्ट है उसको लेकर के काफ़ी चर्चा इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो कुछ अनोखा ज़रूर होगा। राष्ट्राध्यक्ष और वीवीआईपीज़ के अलावा स्पोर्ट्स और कला क्षेत्र और जितने भी हमारे एकेडमिक से जुड़े लोग हैं, इनके अलावा जो सेंट्रल विस्टा में काम करने वाले मजदूर थे उनको भी जो है इसमें प्रधानमंत्री की तरफ से इन्वाइट किया गया है। वो लोग जो सफाई कर्मचारी हैं उनको भी इनवाइट किया गया है। इसके अलावा जो महिला लोको पायलट, एशिया की पहली महिला लोको पायलट हैं, उनके अलावा और भी लोगों को यहाँ इनवाइट किया गया है। तो ऐसे जो लोग जो भारत की कर्मभूमि को एक सींचने का, सजोने का काम करते हैं, एक भारत निर्माण में एक अहम भूमिका निभाते हैं, जिनके बड़े बड़े अंगूठे और ईंटें तो बन जाती हैं, वीवीआईपीज़ के बीच वो लोगों को भी वहां पर बुलाया गया है जो लोग अपने काम से पहचाने जाते हैं, जिनका काम बेहद खास होता है और उस काम को नमन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी कई बार देखे भी गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका अमृत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी कल शपथ लेने जा रहे हैं, तैयारियां क्या हैं, कौन कौन इस शपथ में आने के लिए दिल्ली पहुंच रहा है, कैसे ये शपथ होगी, इस रिपोर्ट में आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से एनडीए का संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है।
यानी 293 सांसदों के समर्थन के साथ ही नरेंद्र मोदी अब तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ 9 जून को होगी और एक भव्य कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार मोदी शपथ लेंगे। 1962 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब कोई एक व्यक्ति देश में लगातार तीसरी बार शपथ लेकर प्रधानमंत्री बनेगा। मोदी की शपथ को लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक शपथ कार्यक्रम होगा। देश भर से खास मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी शामिल होंगे। हर राज्य के प्रमुख लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। उधर कई देशों से खास मेहमान भी दिल्ली आ रहे हैं। खास तौर पर भारत के पड़ोसी देशों से मेहमान दिल्ली आ रहे हैं। मोदी की शपथ में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, सेशेल्स के राष्ट्रपति विविल रामकलावन शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। उधर इस बार मोदी की शपथ समारोह में कुछ ऐसे लोगों को भी बुलाया जा रहा है जो वीवीआईपी कैटेगरी में भले ही ना आते हों, लेकिन उनके काम को हमेशा मोदी सम्मान करते हैं। मोदी की शपथ के साक्षी बनने के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के मजदूर, वंदे भारत और मेट्रो के कर्मचारी, ट्रांसजेंडर और सफाई कर्मचारियों को बुलाया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बनाने वाले कारीगरों पर पुष्प वर्षा हो या फिर प्रयागराज में कुंभ आयोजन को सफल बनाने वाले कर्मचारियों का पैर धुलना हो, पीएम मोदी हमेशा उन लोगों को सम्मान देते रहे हैं जिन्हें अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। 9 जून को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी काफी टाइट होने वाली है। सिक्योरिटी ऐसी होगी जिसके बाद एक परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। शपथ कार्यक्रम की सुरक्षा G20 कार्यक्रम जैसी होगी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर होगी। होटलों में डीसीपी रैंक के कमांडर की तैनाती रहेगी। जमीन और आसमान से इस पूरे कार्यक्रम की निगरानी होगी। कुल मिलाकर अब देश की निगाहें प्रधानमंत्री मोदी की शपथ पर है। रविवार को तीसरी बार मोदी शपथ लेने जा रहे हैं और मोदी को उनके सहयोगी दल कितना मजबूत बनाना चाहते हैं उसे आप इस बात से देखिए कि नीतीश कुमार ने आज कह दिया कि हम तो चाहते ही हैं कि आप आज ही शपथ ले लीजिए। और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। मोदी की शपथ को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। मेहमानों को निमंत्रण भेजा जा चुका है और अब मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो शपथ को लेकर क्या तैयारी है, यह हम आपको बता रहे हैं लगातार। और प्रधानमंत्री मोदी की कल होने वाली शपथ में शामिल होने के लिए विदेशी नेताओं का दिल्ली आना शुरू हो चुका है। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जहां पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें उस वक्त की जब शेख हसीना दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची, उनका भव्य स्वागत किया गया। वहां कलाकारों ने ढोल बजाकर और सांस्कृतिक एक जो पहचान है उसको दिखाते हुए उनका स्वागत किया है और शेख हसीना ने भी उन कलाकारों के साथ फोटो भी खिंचवाई है। दिल्ली पहुंचने पर शेख हसीना का जोरदार स्वागत की ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। और दिल्ली में लगातार अब विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी हां, तो शपथ अब होने जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए तो नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे तीसरी बार,
लेकिन उनके साथ कौन कौन से चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए शपथ लेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि कहां से कितने मंत्री बनाए जाएंगे। यूं तो देश का मंत्रिमंडल बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा रुचि होती है वो होती है कि बड़े चेहरे कौन से होंगे, मध्य प्रदेश से कौन होगा, छत्तीसगढ़ से कौन हो सकता है, उत्तर प्रदेश से कौन हो सकता है, बिहार से कौन हो सकता है। तो आइए इसी को हम आपको बताते हैं कि क्या क्या संभावनाएं हैं। प्रमुख चेहरों की अगर बात की जाए, मोदी मंत्रिमंडल में अगर प्रमुख चेहरे जो संभावित चेहरे हैं जरा उसको आप देखेंगे तो आप देखेंगे अमित शाह जो कि गांधीनगर से जीते हैं, नितिन गडकरी नागपुर से जो जीत कर आए हैं, अनुराग ठाकुर हैं, मनसुख मांडविया हैं, प्रहलाद जोशी हैं जो कि धारवाड़ कर्नाटक से सांसद हैं, भूपेंद्र यादव जो कि अलवर से सांसद चुने गए हैं, मनोहर लाल खट्टर करनाल से सांसद चुने गए हैं, इससे पहले वो मुख्यमंत्री थे। तो ये वो बड़े प्रमुख चेहरे हैं। मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। यस, ये जो प्रमुख संभावित चेहरे हैं ये शपथ कल लेते हुए नजर आएंगे। इसकी पूरी संभावना है कि पीएम मोदी के साथ उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए ये चेहरे शपथ ले सकते हैं। अगली प्लेट भी चलाइए। उत्तर प्रदेश से कौन से बड़े चेहरे होंगे? उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ा चेहरा है राजनाथ सिंह का। लखनऊ से फिर से सांसद चुन के आए हैं, मोदी सरकार में प्रधानमंत्री के बाद नंबर 2 की भूमिका निभाते हैं, बड़ा चेहरा है, शपथ लेंगे, संभावना पूरी है। एसपी सिंह बघेल आगरा से चौथी बार सांसद चुनकर आए हैं, इनकी भी शपथ लेने की संभावना है। राजकुमार चाहर किसान नेता हैं, फतेहपुर सीकरी से चुनकर आए हैं, ये भी शपथ ले सकते हैं। संभावित नाम आपको बता रहे हैं। शशांक मणि त्रिपाठी ब्राह्मण चेहरा हैं, देवरिया से हैं, हो सकता है कि ये भी शपथ लेते हुए नजर आए। अनुप्रिया पटेल अपना दल है, एनडीए की सहयोगी दल, एक सांसद हैं, मिर्जापुर से लगातार तीसरी बार जीती है, हैट्रिक लगाई जीत की, ये भी शपथ ले सकते हैं। जयंत चौधरी अभी सांसद तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि शपथ लेने और बाद में उनको राज्यसभा या फिर किसी और माध्यम से संसद में पहुंचाया जाए, ये आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश से प्रमुख चेहरे कौन से हैं? क्योंकि एमपी से भी प्रमुख चेहरे बहुत हैं। वीडी शर्मा, शानदार प्रदर्शन रहा है भाजपा संगठन के तौर पर और यहां पर बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, खजुराहो से एक बार फिर से सांसद चुनकर आए। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि इनको दिल्ली ले जाएंगे, विदिशा से चुनाव लड़े, ऐतिहासिक मतों से जीते, दिल्ली जाना तय है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये वो चेहरा है जो कि एक बार फिर से रिपीट हो सकता है मोदी मंत्रिमंडल में। खबर ये भी है कि सिर्फ इकलौता यही चेहरा है जो रिपीट हो सकता है, लेकिन अभी ये संभावना है। वीरेंद्र खटीक टीकमगढ़ से हैं, ये दोबारा से मंत्री बनाए जा सकते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते ये भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो संभावनाएं जितनी भी चल रही हैं हम सब बता रहे हैं कि एक चेहरा हो सकता है रिपीट या फिर और चेहरे भी हो सकते हैं। हिमाद्री सिंह महिला चेहरे के तौर पर हिमाद्री सिंह की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है, एसटी सीट शेड्यूल से जीत कर आई हैं, हो सकता है कि इनको मौका मिले और ये मध्य प्रदेश से वो प्रमुख चेहरे हैं। छत्तीसगढ़ से कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो आपको मोदी मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं? ब्रजमोहन अग्रवाल बड़े मतों से जीते हैं, रायपुर से ये चेहरा है जो कि शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। संतोष पांडे राजनांदगांव से भूपेश बघेल को इन्होंने हराया है, तो इनको भी जो है मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। विजय बघेल दुर्ग से सांसद चुने गए हैं, ये भी जो है मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ के 3 बड़े चेहरे हैं, लेकिन इसकी भी संभावना है क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अक्सर अपने फैसलों के चलते लोगों को चौंकाते रहे हैं, जिसकी संभावना ज़्यादा होती है वैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारा काम है कि हम आपको वो संभावित चेहरे दिखाएं। इसलिए ये सारे चेहरों की प्रबल संभावना है कि मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे भी चेहरे हो सकते हैं जिनके नाम अभी मीडिया में ना चल रहे हों, लेकिन वो आपको कल शपथ लेते हुए दिख जाएं। तो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या देश के तमाम वो बड़े चेहरे जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। और अगर हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, और जरा वहां की बात भी कर लेते हैं बिहार की, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा नजरें हैं बिहार पे, क्योंकि नीतीश कुमार यहीं से आते हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू सरकार को सपोर्ट कर रही है, तो मंत्री भी यहां पर ज्यादा होंगे। आप देख रहे होंगे बड़े चेहरे दिख रहे हैं, ज्यादा चेहरे दिख रहे हैं। आइए जरा एक नजर डाल देते हैं। जीतन राम मांझी ये हम पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, गया से जीते हैं, एक सीट है इनके पास, एनडीए के साथ हैं, मंत्री पद मांग रहे हैं, संभावना है कि मिल भी जाए। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज से जीत कर आए हैं, ये बीजेपी के हैं, मिल जाएगा ऐसी संभावना है। गिरिराज सिंह इससे पहले भी मंत्री थे, बेगूसराय से जीते थे, एक बार फिर जीते हैं,
मिल सकता है। राधा मोहन सिंह राज्यसभा सांसद हैं, ये भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। राजीव प्रताप रूडी 2014 में मंत्री थे, 2019 में मौका नहीं मिला, लेकिन इस बार फिर से मिल सकता है क्योंकि लालू प्रसाद यादव की बेटी को इन्होंने हराया है। और सबसे बड़ी बात यह है, अब जेडीयू के चेहरे कौन हो सकते हैं? ललन सिंह मुंगेर से सांसद हैं, इस बार फिर से जीत कर आए हैं। चेहरा हो सकते हैं संजय झा, जेडीयू के हैं, राज्यसभा सांसद हैं, इन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल कराया जा सकता है। सुनील कुमार जेडीयू के चेहरे इसलिए क्योंकि जेडीयू ने 12 सांसद जीते हैं और नीतीश कुमार चाहते हैं कि कम से कम 4 मंत्रालय मिले, 2 कैबिनेट के, 2 स्वतंत्र परिवार के। तो 4 कौन कौन से हो सकते हैं, ये 4 आपको बता रहे हैं। ललन सिंह, संजय झा, सुनील कुमार जेडीयू के नेता हैं, वाल्मीकि नगर से सांसद चुनकर आए हैं, इनको भी मौका मिल सकता है। रामप्रीत मंडल जेडीयू से झंझारपुर से सांसद हैं, इन्हें भी मौका दिया जा सकता है। और चिराग पासवान एलजेपी-आर यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, यहाँ पर चिराग पासवान स्ट्राइक रेट 100% रहा था, 100% रहा था, क्योंकि 5 सीटें मिली थी, 5 की 5 जीती थी। 1 सीट 1 मंत्री पद इनको मिल सकता है, संभावना पूरी है। और अगर और ज्यादा मेहरबानी हो गई तो फिर शांभवी चौधरी, इनका भी नाम चल रहा है। ये काफी यंग सांसद हैं, महिला सांसद हैं, और इसलिए संभावना है कि ये भी यहाँ से जीती समस्तीपुर से, और इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाए। तो ये वो सारी संभावना। बाकी इनके अलावा भी और मंत्री होंगे अलग अलग राज्यों से, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या देश के बाकी राज्य हों, लेकिन यहाँ से सबसे ज़्यादा संभावना यही है कि बिहार से मंत्रिमंडल में आपको कई सारे चेहरे देख सकते हैं। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया था, कल दावा पेश किया, राष्ट्रपति ने उनको न्योता भी दिया, और अब शपथ की तैयारी चल रही है। चर्चा लेकिन मंत्रिमंडल में चेहरों को लेकर हो रही है कि कौन कौन से संभावित चेहरे हैं जो आपको मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं। हमने आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलावा प्रमुख चेहरे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों या बिहार के हों या देश के हों, उन सभी चेहरों को जो कि संभावित मंत्रिमंडल में हो सकते हैं आपको बताया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्रिमंडल बड़ा होगा और जेडीयू और टीडीपी, यहां से मंत्री कौन होंगे, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। जेडीयू 4 मंत्री पद मांग रही है, मंत्रालय किसको क्या मिलेगा ये बात की बात है, पहले चेहरे कौन होंगे इस पर चर्चा जा रहा है। यही हाल उत्तर प्रदेश से भी है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया दोबारा से रिपीट हो सकते हैं, लेकिन बाकी मंत्रियों की रिपीट होने की चांसेस कम नजर आ रही हैं, ऐसी खबर है। और महिला मंत्री के भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार शपथ लेंगे तो अपने आप में वो मौका ऐतिहासिक होगा। मंत्रिमंडल में संभावित चेहरे हमने आपको बता दिए हैं, लेकिन 2014 और 2019 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली थी। एक झलक देख लेते हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी, उस वक्त सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्ष बुलाए गए थे। 2019 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने जब दूसरी बार शपथ ली थी, उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब ये तीसरी तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं एक बार फिर से। लेकिन इस बार की सरकार में खास बात यह है कि इस बार एनडीए की सरकार है। हालांकि 2014-2019 में भी एनडीए की सरकार थी, लेकिन उन दोनों वक्त में बीजेपी अपने दम पर वो 272 से ज़्यादा आंकड़ा लेकर आई, लेकिन इस बार सभी साथ मिलकर 293 तक पहुंचे हैं एनडीए में। और अब जो है शपथ की तैयारियां और शपथ समारोह कल ठीक इसी समय जिस वक्त हम इस शपथ की बात कर रहे हैं, 24 घंटे से भी कम समय रह गया है, शपथ की तस्वीरें सामने आएंगी। राष्ट्रपति भवन में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोनिया गांधी को चुना गया एक बार फिर से कांग्रेस का संसदीय दल का नेता। एक बार फिर सोनिया गांधी ही चुनी गई हैं संसदीय दल का नेता। 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद अब कांग्रेस ने संसदीय दल के बैठक में यह निर्णय लिया है कि सोनिया गांधी ही संसदीय दल का नेता होंगी। और अब सोनिया गांधी ये तय करेंगी कि राज्यसभा और लोकसभा में नेता विपक्ष कांग्रेस की तरफ से कौन होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसदीय दल की बैठक आज कांग्रेस की अब से कुछ देर बाद शुरू हुई, कुछ देर पहले शुरू हुई थी, और उसके बाद सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा गया। सर्वसम्मति से कांग्रेस के तमाम सांसदों ने सोनिया गांधी के नाम पर मुहर लगाई है, अपनी सहमति दर्ज कराई है। और अब कांग्रेस की संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी एक बार फिर चुन ली हैं।
और सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ आदर्श सिंह जुड़ गए हैं जरा जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी आदर्श, जरा बताइए, सोनिया गांधी एक बार फिर से संसदीय दल की नेता चुनी गई हैं, यानी कि अब वो ये तय करेंगी कि लोकसभा और राज्यसभा में नेता विपक्ष कौन होगा। और बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बार फिर से सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुना गया है निश्चित तौर पर, और माना जा रहा है कि उनकी राय मशवरे, उनकी सलाह के साथ ही आगे की रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि वो पार्टी में वरिष्ठ है और उनका माना जा रहा है कि राज्यसभा का ये अंतिम कार्यकाल है, क्योंकि उन्होंने पहले भी सक्रिय राजनीति यानी चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया है, रायबरेली की सीट उन्होंने छोड़ दी है। तो ऐसे में बहुत मुमकिन है कि एक सम्मान के तौर पर उन्हें ये जिम्मेदारी दी जा रही है और उसके बाद वो आगे की रणनीति तय करेंगे। विवेक, बिल्कुल, लेकिन आदर्श खास बात यह होगी कि सोनिया गांधी अभी भी भले ही सक्रिय राजनीति से दूर हों, लेकिन कांग्रेस के लिए सर्वमान्य नेता भी हैं, सबसे बड़ी नेता भी हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे का जो प्रदर्शन रहा है वो तारीफ के काबिल था। संभावना सोनिया गांधी की तरफ बनती भी नहीं थी कि सोनिया गांधी के अलावा किसी दूसरे नाम पर विचार भी किया जाए संसदीय दल के नेता के तौर पर। और बिल्कुल ये भी कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हम गांधी परिवार का इतिहास देखें तो गांधी परिवार ही शुरुआत से कांग्रेस के उच्च पदों पर रहा है, और वैसे में इस गांधी परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य इस वक्त जो मौजूद हैं वो सोनिया गांधी हैं। तो निश्चित तौर पर ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है जिसकी वजह से उन्हें संसदीय दल का नेता चुना गया है। विवेक जी, शुक्रिया आपका आदर्श, लौटेंगे आपके पास। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार सोनिया गांधी संसदीय दल का नेता चुन ली गई हैं, और बड़ी खबर यह है कि लगातार सोनिया गांधी को लेकर सपोर्ट कांग्रेस के सांसदों ने आज हुई संसदीय दल की बैठक में दिखाया है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी की शपथ की तैयारियां जारी है। 9 जून को शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। समय भी सामने आ चुका है, 9 जून यानी कि कल शाम को 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी कल शपथ लेंगे। और हम रुख करते हैं आदर्श की तरफ, क्योंकि आदर्श वहां पर मौजूद है जहां पर शपथ को लेकर तैयारियां चल भी रही हैं, कर्तव्य पथ पर हैं। आदर्श, जरा तस्वीर दिखाइए। आदर्श, क्या वहां पर माहौल है, शपथ को लेकर तैयारियां हो रही हैं? अब बिल्कुल विवेक, इस वक्त मैं कर्तव्य पथ पर मौजूद हूं और यकीन मानिए कि यहां पर कल को लेकर बेहद खास तरीके की तैयारियां चल रही हैं। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देख सकते हैं कि ये वो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन को जोड़ने वाला रास्ता है, जहां पर ये सारे डेलीगेट्स जो हैं इसी रास्ते से जाएंगे। सारी तैयारियां इस रास्ते पर हो रही हैं। माना ये भी जा रहा है कि जो दिल्ली पुलिस की टीमें हैं उनको यहाँ पर बुलाकर ब्रीफिंग दी गई है कि आखिर क्या कुछ कैसे किया जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो तमाम लोग हैं वो भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं तो दिल्ली पुलिस को बाकायदा इसको लेकर ब्रीफ किया गया है कि क्या कुछ किया जा सकता है। इसके साथ अगर आप देखें तो ये नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की तस्वीर है, और सीधा राष्ट्रपति भवन सामने यहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पर ये पूरी तैयारी होगी, जहाँ पर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले हैं। राष्ट्रपति भवन का ही ये पूरा रास्ता है। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अशोक कुमार गुप्ता। कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली से ही हैं। यही वो रास्ता है जहाँ पर कल पीएम मोदी शपथ ग्रहण के लिए जाएंगे, तमाम लोग आएंगे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, हमें बड़ी खुशी हुई है कि मोदी जी मतलब मिलजुल कर सरकार बना रहे हैं और ये 5 साल पूरी चलेगी। अच्छा। और ये जो है पूर्ण बहुमत में अगली बार पूर्ण बहुमत आएगी। देखिए कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? सुनील गावित। कहाँ से आए? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। पहली बार यहाँ पे आए? हाँ, सेकंड बार आए हैं हम। सेकंड बार आए हैं। यही वो रास्ता है जहाँ पर आप खड़े हैं, जहाँ से पीएम मोदी के साथ साथ तमाम लोग शपथ ग्रहण के लिए वहाँ जाएंगे, राष्ट्रपति भवन। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी सरकार का काम बहुत अच्छा है। हेड्रिक पर है उनकी सरकार। बहुत खुश हैं आप लोग की तीसरी बार प्रधानमंत्री बने? बहुत खुश है आप। बहुत अच्छे काम करे, बहुत अच्छे काम करे। इतना किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक नहीं करा जितना हमारा इंडिया का नाम हुआ है। विदेशों में लो, देश में लो, डेवलपमेंट में लो, इंफ्रास्ट्रक्चर में लो, चारों तरफ। आज हम विदेश में जाते हैं तो सीना तान के जाते हैं। अच्छा, देखिए कुछ महिलाएं भी इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम मैडम आपका? क्या नाम है? अच्छा, आपका क्या नाम है? क्या हुआ? हाँ, मैं रामा। कहाँ से आए? मैं आंध्रा से आया हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ पर पहुँचकर? यहाँ पर कल तैयारी हो रही है, कल यहीं पर पीएम मोदी शपथ के लिए जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए ये वो रास्ता है जिसका नाम पहले राजपथ था, अब इसको कर्तव्य पथ इसका नाम किया गया है। और निश्चित तौर पर मैं आपको अपने सहयोगी दुर्गेश से कहूँगा थोड़ा आगे आएँ
और यहाँ की तस्वीरें भी दिखाएं। दुर्गेश थोड़ा आगे आइए। और ये वो जो रास्ता है, मैं आपको बताऊं कि इसके दोनों तरफ डेवलपमेंट का काम किया गया है, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो तस्वीरें कुछ और थी। हम एक और आपको रोचक जानकारी दे देते हैं कि मीडिया जो है, आमतौर पर यही वो हिस्सा है जहां पर मीडिया रुकती है, बैठती है, तमाम जानकारी इकट्ठा करती है। निश्चित तौर पर कई सालों से हम लोग यहाँ पर आते रहे हैं और यकीन मानिए अपने खुद के अनुभव से भी मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे बदलाव हुए हैं और लगातार हो रहे हैं। अगर आप अभी की तस्वीरें देखें तो देख सकते हैं कि ये इंडिया गेट है और दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन यहाँ पर दिखेंगे। बिल्कुल आदर्श। अगर और आपकी तस्वीरें देखें तो देख सकते हैं कि एक तरफ इंडिया जब ये राजपथ से कर्तव्य पथ हो रहा था तो उस दिन का मैं गवाह भी बना था, साक्षी भी बना था, यहीं से खड़े होकर जहां से आप हमें जानकारी दे रहे हैं, यहीं से हम खबरें बताया करते थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो तैयारियां चल रही हैं वो बेहद खास है और इन तैयारियों के बीच तस्वीर आपके सामने, राष्ट्रपति भवन की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यही वो जगह होगी जहां पर प्रधानमंत्री मोदी कल तीसरी बार शपथ लेंगे और तमाम मेहमान दिल्ली आ रहे हैं। और इस बीच सीधे आपको लिए चलते हैं, खरगे क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। छोड़कर पार्टी की सेवा कर रही है तो इसलिए मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ। ऐसे उनके तकलीफात में भी उन्होंने अपने सब काम पीछे रखकर देश के लिए वो पूरी ताकत लगा रही है। आपने आज एक बार फिर राहुल जी को कहा जिम्मेदारी लेने के लिए, क्या वो लोकसभा में जिम्मेदारी उठाएंगे आपको लगता है? अब वो वेट एंड सी। आप क्या प्रधानमंत्री का रोल लेंगे, उस पर क्या कहेंगे? अरे वेट एंड सी बोले तो क्या भी, इसका मतलब क्या है? तो इंतजार करो और देखिए, ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। राहुल गांधी के एलओपी यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने को लेकर जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा देखते हैं। लेकिन आज सोनिया गांधी कांग्रेस की संसदीय दल की नेता चुन ली गई हैं और अब वो ये तय करेंगी, उनसे सलाह भी ली जाएगी, वो तय भी करेंगी कि राज्यसभा लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन हो पार्टी की तरफ से। और ये बैठक जो है खत्म हो रही है, बैठक खत्म हो चुकी है, संसदीय दल की बैठक। आप देखेंगे कि दीपेंद्र हुड्डा नजर आ रहे हैं, ये भी बाहर निकल रहे हैं। अगर मीडिया से बात करेंगे तो उनकी बात सुनाते हैं और वो बात कर रहे हैं। सीपीपी चेयरपर्सन के रूप में श्रीमती सोनिया गांधी जी को सर्वसम्मति से दोबारा से चयनित करने का काम किया गया। उनका जो नेतृत्व रहा है, उनका मार्गदर्शन रहा है, उनका अनुभव रहा है कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष के लिए, वो मैं समझता हूँ लाभदायक रहेगा। और सीपीपी चेयरमैन के रूप में कांग्रेस को आने वाले समय में किस प्रकार से इंडिया अलायंस आगे जाए, उस बात को सोनिया गांधी जी अपना मार्गदर्शन दे पाएंगी। तो ये आज हमने चयनित करने का काम किया। एलओपी के लिए क्या राहुल गांधी जी के नाम? वो आज सीडब्ल्यूसी का रेजोल्यूशन हो चुका है, तो उसके बाद अब उम्मीद है पार्टी जल्दी फैसला लेगी। इनके ऊपर हमारे जो संसदीय दल के चेयरपर्सन है श्रीमती सोनिया गांधी जी का जो प्रस्ताव दिया गया नाम, उसके ऊपर सबकी सहमति हुई और वो आज चेयरपर्सन चुने गए हैं संसदीय दल के पार्लियामेंट के। आज तो बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट कांग्रेस में हुई है। लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर राहुल गांधी का नाम आगे रखा गया है। आप क्या चाहते हैं और क्या प्रस्ताव इस पर है? हम यही चाहते हैं। जी हाँ, तो जो सांसद वहां से निकल रहे हैं इस संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लेने के बाद, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी आपको सुना रहे हैं। तो बड़ी खबर यही है कि सोनिया गांधी एक बार फिर से कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुनी गई हैं और आगे आने वाले समय में कांग्रेस के सांसदों को या कांग्रेस का क्या कुछ स्टैंड अलग अलग मुद्दों पर होना है, ये वही तय करेंगी। लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, कांग्रेस का विपक्ष का नेता कौन होगा, ये भी वो तय करेंगी। साथ ही साथ राज्यसभा में भी कौन होगा नेता, ये भी सोनिया गांधी ही तय करेंगी। राजीव शुक्ला क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सीपीपी चेयरपर्सन राजीव शुक्ला हों या मल्लिकार्जुन खड़गे हों, लगातार अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। प्रमोद तिवारी की तस्वीर भी हम देख रहे हैं। राहुल गांधी भी जो है यहाँ इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। जो संसदीय दल की बैठक थी, राहुल गांधी तो 2 जगह से सांसद चुने गए हैं। लिहाजा अब सोनिया गांधी एक बार फिर से विश्वसनीय और कांग्रेस के लिए सर्वमान्य नेता, सबसे बड़ी नेता, लिहाजा उन्हीं के नाम पर मुहर लगी है और बहुत जल्द ये बैठक समाप्त भी हो गई। हाल ही में शुरू हुई, 30 मिनट के अंदर उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया। सभी सदस्यों ने उनके नाम के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी। सर्वसम्मति से सोनिया गांधी संसदीय दल का नेता चुनी गई हैं कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस के सांसद इस बात से खुश भी हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार खास भी रहा है। हालांकि कल इसी प्रदर्शन को लेकर पीएम मोदी ने भी कांग्रेस पर निशाना भी साधा था कि 2014-2019 को मिलाकर
और 2024 के भी परिणाम को मिलाकर अगर जोड़ दिया जाए तो भी बीजेपी की जो इस बार सीटें आई हैं 240 से ज़्यादा, उससे कांग्रेस की सीटें कम होती हैं। लेकिन 2014 और 19 में जो कांग्रेस का प्रदर्शन था उससे लगभग 2 गुना इस बार कांग्रेस की सीटें सामने आई हैं। इन सबके बीच आदर्श की तरफ रुक कर चलते हैं। आदर्श लगातार हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि एक तरफ हम शपथ की तैयारी से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं। कल शपथ होने जा रही है, 24 घंटे का समय है, 7:15 बजे का उस समय तय किया गया है जहां पर पीएम मोदी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। आदर्श, आप कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और कर्तव्य के पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा चलते हुए ये बात दावे के साथ कहते हैं कि देश जो है ना वो झुकने देंगे और देश को विकसित बनाएंगे। एक और जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर कल लेने जा रहे हैं जब वो तीसरी बार शपथ लेंगे। ऐतिहासिक दिन भी होगा और ये रिकॉर्ड में लिखा भी जाएगा कि 1962 के बाद कोई व्यक्ति ऐसा है जो तीसरी बार शपथ ले रहे हैं प्रधानमंत्री की। बिल्कुल विवेक, आप ठीक कह रहे हैं। निश्चित तौर पर ये तैयारी चल रही है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि ये नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है, ये वो जगह है जहां पर तमाम मंत्रालय हैं। लेकिन यहां पर इस पे कौन कौन से मंत्रालय हैं, उनका महत्व क्या है, ये समझने के लिए हमारे साथ मुकेश जी हैं जो हमारे हेड ऑफ कैमरा भी हैं। ये बताइए मुकेश जी, एक अगर आप तस्वीर देखें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के क्या व्यापक इंतजाम हैं। वो देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस जो है वो उनके तमाम लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी ब्रीफिंग हुई है कि आखिर क्या कुछ कैसे रहने वाला है। ये सुरक्षा के जो जवान हैं ब्रीफिंग के बाद वापस नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के लिए जा रहे हैं। ये लगातार हम आपको पल पल की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। पल पल के घटनाक्रम से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में ये जा रहे हैं। पूरे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें तो पूरा हिस्सा जो है कॉर्डन ऑफ कह सकते हैं, बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं और सुरक्षा इतनी कड़ी है कि किसी भी व्यक्ति को बिना यहाँ पर सुरक्षा जांच के इससे आगे आने नहीं दिया जाएगा। तस्वीरें अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के जवान हैं। ये जो बैरिकेड है इसके बाहर कोई नहीं जा सकता है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर इतनी कड़ी सुरक्षा है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के इसके आगे नहीं जा सकता। हम एक और बात कर रहे थे यहाँ पर, अगर आप तस्वीरें दिखाएं तो मुकेश जी, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है ये नॉर्थ ब्लॉक में कौन कौन से मंत्रालय, आप तो 20-25 साल हो गए कवर करते हुए, नॉर्थ ब्लॉक में कौन कौन से? नॉर्थ ब्लॉक में आता है सबसे पहले होम मिनिस्ट्री के बाद में फिर आगे वाला जो ब्लॉक है उधर में वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री के एकदम फिर बाद में सामने दिख रहा है वो आपको प्रेसिडेंट हाउस है। और साउथ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक में सबसे पहला जो उस तरफ जो ऑफिस है वो प्रधानमंत्री कार्यालय है। मतलब पहला ऑफिस साउथ ब्लॉक का प्रधानमंत्री कार्यालय है। और उसके बाद कौन कौन से ऑफिस? फिर डिफेंस मिनिस्ट्री है, रक्षा मंत्रालय है, ये फिर डिफेंस मिनिस्ट्री है। तो और उस डिफेंस मिनिस्टर के तहत ये सारा रो वगैरह कर जितने भी मुकेश जी, आप तो इतने सालों से कवर करते आ रहे हैं, निश्चित तौर पर ये सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय यहाँ पर हैं। क्या ये कह सकते हैं कि जो सरकार है देश की वो यहीं से चलती है? सभी जी, पूरे देश की सरकार यहीं से चलती है। सारे बड़े मंत्रालय यहाँ हैं, सारे जितने भी बड़े पोर्टफोलियो। आदर्श, इसी में सवाल में जोड़ना चाहूंगा कि इतने सारे बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी अब कौन प्रधानमंत्री कार्यालय, इसी को लेकर चर्चा भी ज्यादा है क्योंकि बड़े मंत्रालय हर सहयोगी संगठन जो गठबंधन में पार्टियां हैं वो भी चाहती हैं। मुकेश जी, हमें बता रहे थे कि आखिर कौन कौन से मंत्रालय यहाँ पर हैं और निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण हैं। विवेक अपना सवाल दोहराएं। आदर्श, मैं यही कह रहा था कि जिन मंत्रालयों का मुकेश जी जिक्र कर रहे थे, इन्हीं मंत्रालयों पर नजर एनडीए गठबंधन के तमाम घटक दलों की है कि कम से कम बड़े मंत्रालय मिलें तो फिर बात बने। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एनडीए के सभी साथी जो हैं, खासतौर पर जेडीयू और दूसरे जो उनके सहयोगी दल हैं, वो ये चाहते हैं कि कम से कम उन्हें बड़े मंत्रालय मिले। कहा यह भी जा रहा है कि रेल और साथ ही साथ कृषि मंत्रालय, ऐसे मंत्रालय भी मांगे जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर इस हिस्से की बात करें जिसके बारे में मुकेश जी हमें जानकारी दे रहे थे, तो निश्चित तौर पर पूरी सरकार यहाँ से चलती है, पूरा देश यहाँ से चलता है, ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि सभी विभागीय बड़े विभाग जो हैं वो यहीं पर मौजूद हैं और यहीं पर बैठकर आदर्श जरा हम अब फिर से चाहेंगे क्योंकि कुछ दर्शक जो हैं वो फिर से जुड़े हैं हमारे साथ। हम चाहेंगे कि आप फिर से राष्ट्रपति भवन की और जो सेंट्रल विस्टा है उसकी तस्वीर फिर से दिखाएं ताकि ये पता चले लोगों को कि कल जो तैयारियां की जा रही हैं शपथ को लेकर क्या कुछ खास है, क्या कुछ इंतजाम है।
देखिए, ये सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम हैं, अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार सुरक्षा की गाड़ियाँ जो हैं जा रही हैं। विस्तार न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और एक तरीके से कह सकते हैं कि मॉक ड्रिल इसे कह सकते हैं, क्योंकि कल जब वीवीआईपी गेस्ट यहाँ से गुजरेंगे, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए जाएंगे, तो ये कैसे उनका पूरा रास्ता तय होगा, क्या कुछ उनकी तैयारियाँ होंगी, इसको लेकर ये पूरी तैयारी जो है चल रही है। और ठीक इसी समय कल प्रधानमंत्री मोदी का काफिला और इसके साथ तमाम जो दूसरे बड़े मंत्री हैं और फॉरेन डेलीगेट्स जो हैं वो सभी ठीक इसी समय यहाँ पर पहुँचेंगे और 7:15 बजे कल का समय रखा गया है। करीब 12 घंटे का समय है, अभी 6:45 बज रहे हैं, तो निश्चित तौर पर 12 घंटे के पहले क्या कुछ उसी समय पर क्या तैयारी होगी, इस बात का 24 घंटे का समय बचा हुआ है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन अगर आप देखिए तो उसी क्या कुछ उस समय पर तैयारियाँ होंगी, इसकी हम आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊँ कि ये देखिए ऐसे बैरिकेड्स हैं, इन बैरिकेड्स के आगे कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। अगर कोई भी व्यक्ति इससे आगे जाता है तो उसको अपनी पहचान बतानी पड़ेगी कि आखिर वो किस कारण से जा रहा है और किस विभाग से है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी लंबी सुरक्षा की तैयारी भी है। सुरक्षा व्यवस्था टाइट है और सुरक्षा जरूरी भी है, बेहतर हमें ये बताया गया है कि जिस तरह से G20 में कहा जाता है सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली में देखने को मिली थी। आदर्श, अगर आप देखें तो ये आदर्श, अगर आपको आवाज आ रही हो, क्योंकि आप लगातार एक सवाल दोहराएं अपना। जी, मैं यही सवाल कर रहा था, जिस सुरक्षा व्यवस्था का बार बार जिक्र कर रहे हैं। G20 में जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था थी वैसी सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली में एक बार फिर देखने को मिलेगी। चप्पे चप्पे पर जो है स्नाइपर भी तैनात होंगे, आकाश में भी तैनाती की जाएगी, आकाश से भी निगरानी की जाएगी, जमीन पर तो निगरानी बढ़ेगी ही। कौन कौन से फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं, कौन कौन आ चुके हैं, अगर इसके बारे में अगर आप जानकारी दें तो। देखिए, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो दिल्ली पहुंच चुकी हैं। इसके साथ ही साथ नेपाल, श्रीलंका, भूटान और आसपास के जो देश हैं उसके जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं, उसके जो मुखिया हैं वो पहुंच जाएंगे। कुछ का समय आज रात का है और कुछ लोग कल पहुंचेंगे और ये वो वक्त है जब आज से मतलब अभी से ठीक 24 घंटे बाद ये पूरी तैयारी शुरू हो जाएगी। जहाँ पर हम मौजूद हैं यही वो रास्ता है जहाँ से सभी लोग गुजरेंगे, सभी लोग जाएंगे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। और जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले तस्वीरें दिखाई हैं, ये वो एक तरीके से इसको मॉक ड्रिल कह सकते हैं कि ठीक उसी समय पर कैसे गाड़ियों का काफिला गुजरेगा, कौन कौन से लोग जाएंगे और क्या कुछ सुरक्षा की तैयारी होने वाली है, उसका एक ट्रायल रन कह सकते हैं, जिसको हमने विस्तार न्यूज़ के दर्शकों को सीधा एक्सक्लूसिव दिखाया है। तो निश्चित तौर पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जो उसमें छोटी मोटी जानकारी देनी थी आयुक्त को, दिल्ली पुलिस को जो ब्रीफ करना था उसको लेकर भी इसी मैदान में जहां पर हम खड़े हैं इसी मैदान में पूरी ब्रीफिंग की गई और इसमें बताया गया कि आखिर किसको किस हिस्से पर तैनात रहना है, क्या कुछ उनकी जिम्मेदारी होगी, कैसे कोऑर्डिनेट करना है आपस में, कौन उनको लीड करेगा और क्या व्यापक सुरक्षा के इंतजाम में क्या कुछ ध्यान रखना है, ध्यान में रखने वाली क्या क्या बातें हैं, इस बात का भी उनको ट्रेनिंग दी गई है, ब्रीफिंग दी गई है। तो निश्चित तौर पर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब इंतजार है कल के शपथ ग्रहण समारोह। आदर्श, हमने सुरक्षा पे बात कर ली, हमने मेहमानों पर बात कर ली कि कौन कौन से मेहमान होने जा रहे हैं, लेकिन एक खास बात निकलकर सामने ये भी आई है जो आप भी पहले बता रहे थे हमें कि जो मजदूर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ट्रांसजेंडर हैं, जिन्होंने वंदे भारत प्रोजेक्ट पर काम किया हुआ है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर काम किया हुआ है, वो लोग भी बुलाए जा रहे हैं। मैसेज शपथ के साथ साथ पीएम मोदी ये भी देना चाहते हैं कि उन लोगों के लिए भी ये सरकार है जो कि अपने काम से पहचाने जाते हैं। देखिए, आपको याद होगा विवेक, कुछ दिनों पहले पीएम मोदी जब यूपी के दौरे पर थे तो उन्होंने वहां पर एक सफाई कर्मचारी का पैर भी धुला था और उसके बाद कई सारे ऐसे मौके रहे हैं जब पीएम मोदी ने ऐसे काम किए हैं। और कल के शपथ ग्रहण समारोह में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ साथ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोग और भारत की पहली महिला लोको पायलट उनको भी बुलाया गया है और एक तरीके से संदेश देने की कोशिश है कि देश की आधी आबादी यानी नारी शक्ति को लेकर क्या कुछ किया जाएगा। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, अगर आपको हम दिखाएं तो देख सकते हैं कि एक बार फिर से वो मॉक ड्रिल शुरू हो गई है कि कैसे फॉरेन डेलीगेट्स यहां पर पहुंचेंगे तो क्या कुछ ये जो कारकेड हम देख पा रहे हैं समय पर, क्योंकि 7 बजकर बिल्कुल आप बोलते रहिए। अगर आप तस्वीरें देखें विवेक तो देख सकते हैं कि ये वो कारकेड है, ये वो पूरा मॉक ड्रिल इसे कह सकते हैं कि जो यहाँ से गुजर रहे हैं और ऐसे ही फॉरेन डेलीगेट्स, ऐसे ही बड़े बड़े वीआईपी मेहमान जो है गुजरेंगे। अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि सिक्योरिटी क्लियर है यहाँ पर और जो ट्रैफिक पुलिस के इंतजाम हैं उसको भी आप देख सकते हैं। अब ये इंडिया गेट के थ्रू अब ये जा रहे हैं राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक होते हुए। तस्वीरें आप देखिए, कल ठीक इसी समय पर जिस समय पर आज ये लोग जा रहे हैं ठीक इसी समय पर ऐसे ही जो वीवीआईपी मेहमान है यहाँ से गुजरेंगे, जाएंगे और दिखाएंगे
वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर हम आपको हर एक अपडेट दिखा रहे हैं कि बिल्कुल आदर्श, आप अपडेट दे रहे हैं। 24 घंटे पहले से हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं आपके माध्यम से। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो 24 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। यह अपने आप में ऐतिहासिक क्षण होगा और उसकी तस्वीर, उसकी जो बड़ी खबरें हैं, ये हम आपको 24 घंटे पहले से ही दिखाना शुरू कर चुके हैं। और अब एक और बड़ी खबर की, जो हाल ही में बड़ा निर्णय कांग्रेस की तरफ से लिया गया है कि संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। बड़ी जानकारी यह है कि सोनिया गांधी ही एक बार फिर से संसदीय दल के नेता के तौर पर कांग्रेस के तमाम बड़े निर्णय लेंगे। और हमारे साथ एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी जुड़ गए, उनसे सीधे इस मामले को लेकर जानकारी भी लेते हैं, मायने भी समझते हैं। ब्रजेश जी, सोनिया गांधी फिर से संसदीय दल की नेता चुनी गई हैं। नहीं विवेक, निश्चित ही ये कांग्रेस के लिए बड़ी खबर है, इस सेंस में कि अभी जो 5:30 बजे बैठक हुई है सेंट्रल हॉल में, वही सेंट्रल हॉल जहाँ पे कल बैठक हुई थी एनडीए की, और आज यहाँ पे 5:30 बजे बैठक हुई है कांग्रेस संसदीय दल की, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सारे सांसद थे। लोकसभा के सारे जीते हुए सांसद थे। मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा। संसदीय दल की चेयरपर्सन के नाम जो समर्थन किया तरुण गोगोई और तारिक अनवर ने। तो इस तरीके से सोनिया गांधी को फिर से एक दफा संसदीय दल की नेता चुन लिया गया। अब वही तय करेंगी कि जो लोकसभा में कांग्रेस का सदन का नेता कौन होगा, जिसके लिए सीडब्ल्यूसी में बात की गई, जो आज दोपहर में सीडब्ल्यूसी होगी। वहां पे सब लोगों ने कहा कि राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद लेना चाहिए, जिसके लिए राहुल गांधी ने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। और पिछली बार जो लोकसभा में जो संसदीय दल के नेता थे, लोकसभा दल के नेता थे अधीर रंजन चौधरी, वो इस बार चुनाव हार गए हैं, तो वो पद खाली भी हो गया। जिस तरीके से कांग्रेस में राहुल गांधी मजबूत बन के उभरे हैं, तो उस संदर्भ में निश्चित अब राहुल गांधी, और इस बार तो ब्रजेश जी वो संख्या बल भी है कांग्रेस के पास जो जरूरी होता है एलओपी बनाने के लिए। जी, और बड़ी बात अब यही हो गई, फिर एक पेंच फंस गया कि यदि उनकी मां संसदीय दल की नेता बन गई है, वो राज्यसभा की सदस्य की नेता रहेंगी, और यहाँ लोकसभा में उनका बेटा राहुल गांधी रहेगा, तो फिर एक पैंच फंसेगा। मुझे लगता है फिर यहाँ राहुल गांधी सोचेंगे इसको डिनाई कर सकते हैं, मगर सोनिया गांधी का चुना जाना फिर एक बड़ी खबर है कि उनको फिर जिम्मेदारी। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं ब्रजेश जी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो सोनिया गांधी एक बार फिर से कांग्रेस की संसदीय दल का नेता चुन ली गई हैं।